आज का जो हमारा जो लेक्चर है ना, वो कौन सा लेक्चर नंबर है पहले तो वही बता दो आप लोग। कौन सा है भाई? लेक्चर नंबर थर्ड है। आज यस थर्ड सर। है। फोर। नहीं, थर्ड ही है भाई देवंश। तुम बीच में गायब थे, तुम्हें याद ही नहीं है, तुम भूल गए। आज है थर्ड। पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग बताया था आपको, जो आपको रीड करके रखना है। फिर एक हुंडीज़ बताया था कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं आया था तो उससे पहले हमारे यहाँ पे हुंडीज़ का सिस्टम होता था। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया था। टर्म ऑफ बिल, जितने दिनों का बिल होता है, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने या डेज में भी हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज, तो उसे टर्म ऑफ बिल बोलते हैं। जो इंपॉर्टेंट टर्म था, ड्यू डेट निकालना सिखाया था हमने। इसके एक क्वेश्चंस भी आपके बुक में अनसॉल्व और एक इलिस्ट्रेशंस भी है, उसको अच्छे से करके जाना। इससे आने के क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू या 1 नंबर में इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली आपको पूरा जनरेटिव वाला आएगा, और उसमें ड्यू डेट हर बार आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है ना? जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें भी ड्यू डेट निकालने को रहता है, बिकॉज जब गारंटी पास करते हैं तो जिस दिन बिल की मैच्योरिटी डेट होती है उसी दिन पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर डेज ऑफ ग्रेस पढ़ा था हमने। 3 दिन को डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन का जो मिलता है उसे हम एक्स्ट्रा 3 डेज मिलता है, डेज ऑफ ग्रेस बोला जाता है। मैच्योरिटी डेट का मतलब ड्यू डेट प्लस डेज ऑफ ग्रेस, लेकिन जब न्यूमेरिकली क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट जो हम निकालेंगे ऑलवेज 3 दिन लेके कंसीडर करेंगे, वही हमारा ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट होएगा। फिर हमने पढ़ा था क्या, बिल को डिस्काउंट कराने का मतलब क्या होता है, इंडोजमेंट का मतलब क्या होता है, सेंड फॉर कलेक्शन क्या होता है, डिसऑनर क्या होता है, नोटिंग चार्जेस क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल, ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी आप ड्यू डेट निकालते हो, तो ये टर्म जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ये अच्छे से याद करके रखना। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि अगर बिल में लिखा हो बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड, तो उस केस में आपको डेज ऑफ जो ग्रेस है ना वो नॉट अलाउड होता है, तो 3 दिन आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है वाइल कैलकुलेटिंग ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट। उसके अलावा अगर आपका, अगर वेन द टर्म ऑफ बिल इज मैंशनड इन नंबर ऑफ डेज, जब नंबर ऑफ डेज में बिल मेंशन होता है तो जिस दिन आप बिल को ड्रॉ करते हो उसे आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती है, और जिस दिन आप पेमेंट करते हो उस दिन को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इफ़ डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक दिन पहले वाले को, प्रीवियस डे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे लगाया जाए, जैसे कोविड वाला इमरजेंसी लगाया गया था 21 मार्च या 22 मार्च, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट आई गेस 21 या 22 मार्च था, इसमें से कोई एक डेट। तो अगर वैसा कोई इमरजेंसी में हॉलीडे लगाया जाता है तो वो जो हॉलीडे है जब ख़त्म होता है उसके जस्ट नेक्स्ट बाद वाला जो दिन होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट। ठीक है जी। तो कोई इमरजेंसी में हॉलीडे लगाया जाए तो उसके बाद वाला इमीडिएटली आफ्टर दैट हॉलीडे इज़ योर बेसिकली व्हाट, आपका ड्यू डेट। हाँ जी। दिशा पूछ रही है सर क्लास स्टार्टेड हो गया? यस, तो ज्वाइन तो करो भाई, तभी तो। उसके बाद हमने ये क्वेश्चंस भी देखा था। इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज तो हमने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ लिया था। राइटिंग में होता है, सर्टेन अमाउंट होता है, सर्टेन पर्सन होता है, डेट ऑफ बिल लिखा रहेगा, टर्म ऑफ बिल लिखा रहेगा। ठीक है। साइन बाय एक्सेप्टर और साइन बाय ड्रॉर, दोनों के साइन होते हैं। इसके अलावा इसमें 3 पर्सन होते हैं, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। ड्रॉर कौन होता है? जो बिल को ड्रॉ करता है, लिखता है। ड्रॉई वो होता है जिस पे बिल लिखा जाता है, जिसको पेमेंट करना है, जिसने गुड्स को परचेज करा है। सेलर, ड्रॉर या क्रेडिटर वही सेम पर्सन होता है, मेकर सेम पर्सन। एक्सेप्टर, क्रेडिटर, एक्सेप्टर, डेटर्स, ड्रॉई, और जो पर्सन जो है अमाउंट को क्या करता है, पे कर रहा है, वही आपका ड्रॉई होता है। पेई कौन होता है? पेई कैन बी ड्रॉर, लेकिन पेई अलग पर्सन भी होता है, थर्ड पार्टी, जिसको लास्ट में पेमेंट मिलता है, रिसीव होता है। एग्जाम्पल भी करा था हमने, बिल ऑफ एक्सचेंज के स्पेसिमेन भी हमने देखे थे। इसके अलावा प्रोमिसरी नोट शायद हमने नहीं पढ़ा था, राइट ना? अरे, दिशा ने कौन सी क्लास ज्वाइन कर ली भाई? लिंक तो यही है ना? हाँ जी, लिंक तो यही है ना? हाँ जी देवंश, ये कह रही सर है जो कि आपने आज मैसेज भेजा उसी से ज्वाइन किया हमने तो। ओहो, ऐसा है क्या? ये हाँ, नहीं नहीं, ये गलत। ओके, ये गलत चला गया था ना लिंक, तभी तो मैं कहूँ यार ये लोग आए नहीं हैं। रुको रुको रुको, अपने पास, सॉरी, नहीं सही तो है, सही तो लिंक गया है। हाँ अब आया ना ये,
दिशा अभी पूछते हैं क्या इशू हो रहा था। हाँ जी दिशा आ गए, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो दिशा एक बार रिप्लाई करके बताओ प्लीज़ जल्दी से, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। हाँ, क्या दिक्कत क्या हो गया था भाई? वो कोई दूसरा लिंक पे वो कर दिया था क्या आपने? सर नहीं, बहुत देर से आ रहा था व्हेन यू विल जॉइन व्हेन समवन लेट्स यू इन, बट जब मैंने वापस आपकी लिंक से करा तो फिर आ गया था। हाँ वो कई बार हो जाता है ना, तो जब उतना देर हो तो तुरंत वो कर लेना चाहिए ना, या फ़ोन कर लिया करो या मैसेज जैसे अभी करा। मेरे को लगा भाई ये कहीं दूसरा गलत तो नहीं शेयर कर दिया, क्योंकि वो भी नहीं आई है, ऐशल भी नहीं आई शायद। चलो कोई बात नहीं। और हृदय भी नहीं आया आज, और एक सैम आने वाला था, खैर कोई बात नहीं। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी तक तो नया नहीं कुछ भी बताया, रिवाइज ही करा रहे थे। प्रोमिस नोट मैंने बता दिया था, पढ़ा दिया था क्या? प्रोमिसरी नोट भी मैंने शायद पढ़ा दिया था, है ना? प्रोमिसरी नोट क्या होता है? जस्ट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है एग्जैक्ट। तो इसका भी इस टाइप से होता है। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है? बेसिकली जो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर कह रहा हूँ, जो परचेजर होता है वही प्रॉमिस करता है खुद ही कि भाई मैं पे करूँगा किसको, जिससे गुड्स उसने परचेज करा है। तो जो मेकर होता है या ड्रॉर होता है वो कौन होता है? परचेजर इस केस में। और जो ड्रॉई या पेई होता है वो बेसिकली कौन होता है? जिसके फेवर में पैसे पे करने हैं। तो इसमें ये चीज़ होती है, इसमें दो ही पर्सन होता है, एक होता है प्रोमिसर, एक प्रोमिसी या मेकर, और पेई यानी ड्रॉर और ड्रॉई। तो इसमें पेई अलग पर्सन नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे प्रोमिसी नोट का ये एग्जांपल, इसमें भी क्या है, फीचर्स क्या है, राइटिंग में होएगा, सेम पर्सन होगा, साइन किया रहेगा, स्टैम्प किया रहेगा, अमाउंट सर्टेन अमाउंट लिखा रहेगा। दोनों का डिफरेंस भी आपको पढ़ा दिया था मैंने। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। लेकिन प्रोमिसी नोट में सिर्फ 2 ही होते हैं, ड्रॉर और ड्रॉई, और ड्रॉई ही पेई होता है। ओके। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बिल एक्सचेंज अभी कराया नहीं मैंने आपको। ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया था। ड्रॉर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं: रिटेनिंग द बिल टिल मैच्योरिटी डेट, डिस्काउंटिंग द बिल, इंडोजमेंट द बिल जिसको इंडोजी बोलते हैं, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन। फिर मैंने आपको गारंटीज भी लिखवाए थे, यस और नो, और ये वाला टेबल भी बताया था शायद आपको गारंटीज़ के। और गारंटीज़ का यहाँ से आपको मैंने कराया था ये वाला गारंटीज़, लिखवाया था नहीं लिखवाया था? याद है? कहाँ है गारंटीज़? यहाँ तो दिख नहीं रहा भाई। मैंने गारंटीज़ कहाँ लिखवाए थे आप लोगों को? हाँ जी, गारंटीज़ लिखवाया था ना आपको? यस और नो एक बार बोलना, रिप्लाई करो तो। यस सर। कहाँ लिखवाया था गारंटीज़? कहाँ दिख रहा है? सर वो क्वेश्चंस में ही कराए थे आपने, क्वेश्चन वाली पेज। ओके, क्वेश्चन में ही कराया था, चलो कोई बात नहीं। तो वो वाला शायद पेज डिलीट हो गया है, खैर कोई बात नहीं। मैंने गारंटीज़ तो करा दिया था। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। गारंटीज़ मैंने आपको बताए थे बहुत सारे, कहाँ पे हैं? नहीं है ना, तो यहीं से बता देता हूँ। देखो जर्नल एंट्रीज जो मैंने कराए थे, अगर रिटेनिंग द बिल करता है तो ड्रॉर और ड्रॉई दोनों के बुक्स के अंदर हम लोग गारंटी पास करते हैं। सबसे पहली जो गारंटीज होती हैं वो क्या होती हैं? गुड्स को सेल करने की एंट्री होगी। कभी कभी सेल करने की एंट्री नहीं होती, डायरेक्टली बिल को ड्रॉ करता है। तो एंट्री याद है? ज़रा रिवाइज करो, इसको याद करना बड़ा ज़रूरी है। अगर ए जो है वो ड्रॉर है और बी जो है वो ड्रॉई है, रिटेनिंग द बिल है, पहली एंट्री डेटर्स टू सेल, मतलब बी टू सेल। पहली एंट्री क्या होगा? बी टू सेल। दूसरी एंट्री होगा बी आर डेबिट टू, क्या होगा? बी आर डेबिट टू बी। बोलो मेरे साथ साथ बोलो, पहली एंट्री क्या होगा? ड्रॉअर के बुक्स में पहली एंट्री क्या होगा? सेल करने की एंट्री बताओ सब लोग, प्लीज रिपीट करो, बोलो बोलो भाई, आवाज आनी चाहिए सबका एक साथ। पहली एंट्री सेल करने की। डेटर्स अकाउंट, डेबिटर, सेल्स अकाउंट। अच्छा, सेकेंड एंट्री बिल्स को ड्रॉ करने की। बोलो भाई दिशा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेबिटर, डेटर्स अकाउंट। बिल्कुल ठीक, यानी उस पर्सन का नेम जिस पे हम बिल ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉई का। और थर्ड पर्सन बिल की मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट हो जाती है, मेट हो जाता है बिल। कैश टू बिल। बिल्कुल, कैश टू बिल यानी बी आर, है ना? कैश हमें मिला और बी आर हमने दे दिया। कैश की जगह बैंक भी हो सकता है। और अगर ड्रॉई के बुक में एंट्री करनी है तो पहली एंट्री परचेज की क्या होगी ड्रॉई के बुक में? बोलो भाई दिशा, रिपीट। परचेज की एंट्री सभी लोग बोलो क्विक। परचेज की एंट्री क्या होगा? लिखा हुआ है सामने, यहाँ पे दिख भी रहा है भाई, देख के ही बोलो। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर। ठीक है, सेकेंड एंट्री बिल को एक्सेप्ट करा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। सेकेंड एंट्री बोलो बोलो। टू बिल पे। क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल। ओके,
थर्ड एंट्री क्या होगा, जिस दिन बिल को पेमेंट किया जाएगा तो पैसे दिए जाएंगे, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। हमारे पास बिल आ गया, हम परचेजर हैं, हमने कहा मेरा बिल दे दो मेरे को और अपने पैसे ले जा। फिर अगर बिल को डिस्काउंट कराएंगे तो पहली एंट्री सेम रहेगी, दूसरी एंट्री बेसिकली क्या होगी, सेम रहेगी, पहली सेल की, दूसरी बिल को ड्रॉ करने की। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगा, चेंज। जब बिल को डिस्काउंट कराएंगे बैंक से तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। हमने उसको डिस्काउंट करा लिया। और ड्रॉई के केस में उस दिन कोई एंट्री नहीं होती, वो ड्यू डेट का इंतजार करेगा और ड्यू डेट पे क्या कर देगा, BP अकाउंट टू बैंक या फिर कैश, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश, कुछ भी कर सकता है। और उस दिन जो है ड्रॉअर कोई भी एंट्री नहीं करता, तो डेट का फ़र्क होता है। ओके, अगर वो इंडोज करा है तो पहली और दूसरी एंट्री सेम होती है। बोलो जी, बोलो। सर डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल तो बैंक से होता है ना, बिल्कुल सही तो जवाब। फिर वहाँ पे बैंक और कैश क्यों होगा? कहाँ पे बैंक को कर, भाई ये जो पे करने वाला पर्सन है वो चाहे तो कैश भी जमा तो कर सकता है बैंक में, या बैंक के अकाउंट से चला जाएगा, अच्छा डायरेक्टली इन अकाउंट, ओके। है ना, ये चीज़ कर सकता है। इंडोजमेंट, तो इंडोजमेंट का क्या होगा, बट वहाँ पे मोस्टली जो है आपको बैंक ही लिखना है, भाई करने को कैश भी कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद इंडोजमेंट है तो पहली दूसरी एंट्री सेम होएगी। तीसरी एंट्री में क्या करेगा, जो ड्रॉअर है वो एंडोज कर देगा किसी थर्ड पार्टी को, मोहन को, सोहन को, दिनेश को। तो थर्ड पार्टी को जिसको ड्रॉ इंडोज करा है उसे इंडोजी बोलते हैं। तो इंडोजी अकाउंट डेबिट, इंडोजी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और उस दिन जो है ड्रॉई कोई एंट्री नहीं करता है, वो तो इंतजार करेगा ड्यू डेट का, पेमेंट करने का, ठीक है जी। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट, और उस दिन जो है ये कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अब बिल है नहीं, इंडोजी के पास है, वो एंट्री करेगा। हमें इंडोजी और पेई का भी जर्नल एंट्रीज बनाना सीखना है, वी विल डिस्कस, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर। तो पेई क्या होता है, बिल डिस्काउंट कराया बैंक से तो बैंक पेई बन जाएगा। अगर एंडोज करा है तो एंडोजी बिकम पेई, तो उस केस में उसकी भी बुक्स बनानी हमें सीखनी है, क्वेश्चंस में आएगा, तो वो भी हम सीखेंगे, आसान होता है। फिर उसके बाद अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो इसमें पहली और दूसरी एंट्री सेम रहती है, सेल परचेज की और बिल को ड्रॉ करने की और एक्सेप्ट करने की। थर्ड में बिल सेंड फॉर कलेक्शंस कर दिया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, और जिस दिन पैसे मिलेगा क्योंकि बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और यहाँ पे नो एंट्री है ड्रॉई के केस में, जिस दिन बिल को सेंड किया जाएगा वो तो इंतजार करेगा। यानी ड्रॉई का बुक्स जो बनाना है ना वो आसान होता है। ड्रॉई में 3 ही एंट्री होती है, गिनती के 3 ही एंट्री है। कौन कौन से, पहला तो परचेज करा, परचेज नहीं करा तो बिल को एक्सेप्ट करा, और बिल एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो जाता है, वो पेमेंट करेगा ड्यू डेट पे, मैच्योरिटी डेट पे, जो भी उससे पैसे लेने आएगा, राइट। इसकी इस हिसाब से अलग से भी जर्नटीज बनाई हुई, टेबल वाइज आसान है इसलिए टेबल वाइज बना दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाओ जी यहाँ पे क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे, याद है क्या आपको? मैंने होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे, याद है आपको? होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे, बताओ जी। सर 3, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 3 करा है क्या आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 1 तो पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया था पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमने करा था? क्वेश्चन नंबर 3 बताओगे? क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी, ये रहा ना जो आपको लिखाया था, इधर उधर मिल रहा था, ये रहा जर्नल जो लिखवाया था, सारे मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ भाई, कहाँ हो? क्वेश्चन नंबर 3 करे हो, बोलो ना हाँ ना देवांश। यस सर। हाँ जी दिशा, आपने करा क्वेश्चन 3? यस सर। निशांत, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या जनरेटिव पास करा था, बताओ जी, एंट्री बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 लगा लेना, इंपॉर्टेंट। और इसी जैसा एक है क्वेश्चन नंबर 10, तो 2 क्वेश्चन हैं इस टाइप से। बेसिकली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें ना GST वर्ड ला दिया, दैट्स इट, और कोई खास बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 आपको मिलेगा, तो दोनों एक जैसा है। तो इसलिए ज़रा बताओ आपने क्या क्या एंट्री करा है ड्रॉअर की बुक। इसमें सबसे पहले बताओ ड्रॉअर कौन है, ड्रॉई कौन है, टेल मी। सर एक बार क्वेश्चन रीड कराओ, देखो दोबारा। ऑन 1 जनवरी 2021 ए सोल्ड गुड्स टू बी 5000 रुपीज़ प्लस IGST एट 18%। ए ने बी को गुड्स को बेचा, तो ए ही क्या करेगा, बिल को लिखेगा, तो ए ड्रॉअर हो जाएगा, बी ड्रॉई हो जाएगा। ए रिसीव्ड 900 बाय चेक फ्रॉम बी एंड ड्रू ऑन हिम a bill for the balance amount payable 3 months after date. The bill was duly accepted by B. A retained the bill till the due date, and on due date bill was paid. Pass necessary journal entry in the books of A and B. Show necessary accounts in the books of both the parties. तो पहली journal entries क्या होगा ड्रॉअर के केस में? सबसे पहले तो बताओ ड्रॉअर कौन है,
ड्रॉर कौन है? ए बहुत बढ़िया, ए। सही जवाब। पहली एंट्री आपने क्या करा है 1 जनवरी को? सब लोग बताएंगे पहली एंट्री क्या होएगा। अगर आपने होमवर्क किया हुआ है तो बताओ जरा, कॉन्फिडेंस आएगा। टेल मी। fees account debit to sales account To output to output IGST GST. बहुत बढ़िया, आउटपुट जीएसटी। सेल पे आउटपुट जीएसटी होता है और यहाँ पे आईजीएसटी है तो आईजीएसटी लिखेंगे। और जब परचेज करते तो इनपुट होता है नरेशन, आपको जरूर लिखना है, बीइंग गुड सोल्ड। कितने कितने रुपीज़ लिखा था? अमाउंट बताओ। हाँ जी, अमाउंट बताओ, बोलो बोलो। यही लिखा था अमाउंट? Yes, sir. 5,900 बी में लिखना है आपको, बी को डेबिट करा है। सेल में लिखना है 5,000 और 900 लिखना है आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। यही लिखा था निशांत आपने? अमाउंट सही है देवंश? Yes sir. देवंश यस सर। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा बताना? सेकेंड Bank एंट्री क्या हो account जाएगा? debit, bill receivable account to B's account. पक्का चीटिंग तो नहीं करा था? बीआर नहीं अकाउंट sir, वो डेबिट, बैंक अकाउंट बस वो डेबिट टू। GST वाला समझ नहीं आया था, वो पूछा था मैंने अच्छा, किससे पूछा था? पापा से। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, आपके पापा अकाउंट से हैं, मतलब कि कॉमर्स कॉमर्स उन्होंने पढ़ा है। चलो, वेरी वेरी गुड। क्या करते हैं आपके पापा? अमाउंट बताओ पहले तो। 900 रुपये बाय चेक मिला गया, तो 900 मुझे चेक मिला, टोटल कितने मिलने थे? 5,900। तो 5,000 का क्या हो जाएगा आपका? बीआर नया बिल हमने 5,000 का बना दिया, 3 महीने वाला। और उसको बिल को अपने पास रिटेन करके रखा है, तो मैच्योरिटी डेट पे क्या एंट्री कर देंगे? बताओ जी, मैच्योरिटी डेट पे क्या एंट्री हो जाएगी? मैच्योरिटी डेट सबसे पहले बताओ। 4 अप्रैल। और क्या एंट्री हो जाएगा? पैसे आपको रिसीव होंगे कैश या बैंक अकाउंट टू। आप क्या लिख लोगे? बीआर अकाउंट 5,000 5,000। एम आई राइट? सही है, यही लिखा था सब लोगों ने आंसर? Yes, sir. चलो, वेरी वेरी गुड। नरेशन आपने लिख लिया होगा। नरेशन छोड़ा तो नहीं था भाई दिशा? नरेशन लिखना ज़रूरी है। घर पे बना रहे हो तो कम से कम 5 7 10 क्वेश्चन की नरेशन जरूर लिखोगे, तभी प्रैक्टिस होएगा ना। Sir, इस वाले में नहीं लिखी थी अभी। बाकी में लिखे थे ना, हाँ लिख लेना। पहले में बीइंग गुड सोल्ड, सेकंड में बीइंग बिल ड्रॉन, थर्ड में बीइंग कैश रिसीव्ड या बीइंग बिल वाज मेट। सो सिंपल। ड्रॉई के बुक में क्या होगा? ड्रॉई के बुक में तो आसान है। 1 जनवरी को परचेज की एंट्री बताना जरा भाई। देवंश, पहली एंट्री क्या थी? देवंश सो गए क्या भाई तुम? परचेजेस टू ए कितने रुपीज़ का? परचेजेस के साथ और भी कुछ आएगा, बताना भाई। Input IGST. बहुत बढ़िया, डेबिट अकाउंट डेबिट 5,900 5,900 टू ए। सेकेंड क्या होएगा? 1 जनवरी। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा बिल को एक्सेप्ट करने का? ए टू बीपी अकाउंट, यही लिखा था आपने? टू कैश या बैंक भी लिखा था क्या? Yes, sir. Bank account 900. और 4 अप्रैल की क्या एंट्री हो जाएगी? बीपी मेरा वापस दे दो और मेरे से कैश या पैसे बैंक के थ्रू जैसे मर्जी वैसे ले लो। कितने के? 5,000 के, जितने का बिल। तो ये मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन करा दिया, बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। जिन बच्चों को नहीं आया था समझ में, वो यहाँ से समझ सकते हो। और सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा, वो आपका होमवर्क है, तो वो आप कर लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क दिया था क्या? क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दिया था क्या? Yes sir. ओके, क्वेश्चन 5 भी कर लिए हो आप लोगों ने? आसान सा था, छोटा सा क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था? 6 भी होमवर्क में दिया था? Sir, 6 homework था, वो आप एक बार करा दो। करा दें 6? ठीक है, तो क्वेश्चन 6 पढ़ो। हाँ जी निशांत, आपने कर लिया है 6 क्वेश्चन? Yes sir. सर ये वो दिनेश वाली तो कर ली, वो दूसरी वाली एंट्री नहीं हो रही उसमें, थोड़ी confusion। अच्छा ठीक है, अभी कराते हैं। देवंश, क्या आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था होमवर्क में? सर एक करा दो एक बार। ओहो, अच्छा इसमें क्या दिक्कत है? देखते हैं ज़रा, पढ़ते हैं। मेरे को देखने से तो उतना क्वेश्चन टफ नहीं लग रहा है, बट लेट अस सी। चलो करते हैं। ए सेल्स गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन 1 मार्च 2021 टू बी ऑन क्रेडिट, उधार पे। ओ
सर उधार पे बेचेगा तभी तो बिल बनाएगा। हाँ, कैश बेचता तो भाई कैश दे दिया, चेक दे दिया, उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाता, फिर तो बिल्स बनेगा नहीं, इसलिए उधार पे हुआ। फिर कह रहा बी एक्सेप्ट्स अ बिल ऑन द सेम डेट फॉर द अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट। ऑलवेज रिमेंबर आफ्टर डेट बोलता है तभी हम 3 दिन ऐड करते हैं। अगर वो बोलता आफ्टर साइट, एक वर्ड आएगा ध्यान रख लेना, अगर कभी वो आफ्टर साइट बोलेगा ना, आफ्टर साइट, SH कहाँ गया, लिखा क्यों नहीं रहा, हाँ जी SIGST, आफ्टर साइट अगर कभी बोले आपको, तो पता है आप जो ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे ना, याद रख लेना, जब आप ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे आएगा एक क्वेश्चन आएगा, और जो इलिस्ट्रेशन है उसमें भी देखना एक मिलेगा। तो ड्यू डेट कैलकुलेट कहाँ से करोगे आप, एक्सेप्टेंस की डेट से कैलकुलेट करोगे। एक्सेप्टेंस की डेट से कैलकुलेट करना है, ना कि जिस दिन बिल को ड्रॉ करा। ये ध्यान रख लेना, आफ्टर साइट अगर लिखा हो तो। जनरली तो सारे क्वेश्चन में आफ्टर डेट ही रहेगा, एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आफ्टर साइट रहेगा तो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। तो इसने बोल दिया था आफ्टर डेट। फिर कह रहा है ए ने डिस्काउंट्स कर लिया द बिल को एट दी 6% पर एनम फ्रॉम द बैंक ऑन 4 अप्रैल। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। मैंने अभी तक आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट लगवाया है, और क्वेश्चन नंबर ये है 6 जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिल को जब डिस्काउंट करवाया ना, तो बिल को डिस्काउंट जब कराते हैं तो कई बार अमाउंट देगा, कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, और रेट ऑफ मतलब रेट दे देगा, डिस्काउंटिंग रेट। तो यहाँ पे उसने डिस्काउंटिंग रेट दिया है, तो आपको अलग से डिस्काउंट का अमाउंट निकालना, कैसे वो अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। फिर कह रहा ऑन मैच्योरिटी डेट द बिल वॉज मेड बाय बी, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज। अब इसमें ये बताओ, सबसे पहला जो बिल ड्रॉर ने लिखा है, तो ड्रॉर के पास 4 ऑप्शन होता था। एक, बिल को खुद रखे मैच्योरिटी डेट तक, बैंक से डिस्काउंट कराए, बिल को एंडोज करे, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन। उन चारों में से कौन सा कैटेगरी ड्रॉर फॉलो कर रहा है? बिल को अपने पास मैच्योरिटी डेट तक रख रहा है, या बैंक से डिस्काउंट करा रहा है, या एनरोज कर रहा है, या सेंड फॉर कलेक्शन, कौन सा है बताना। हाँ जी, डिस्काउंट। बिल्कुल सही जवाब। तो सबसे पहली एंट्री बताओ, पहली एंट्री तो सही होनी चाहिए 1 मार्च की। 1 मार्च की क्या एंट्री लिखा है? हाँ जी बताओ, दिशा, देवांश, निशांत। फर्स्ट एंट्री क्या लिखा था आपने? ये कौन सी बुक है? ऊपर में लिखना आप किसकी बुक हम बना रहे हैं। सबसे पहले ए की बुक्स, एज बुक्स, ब्रैकेट में आप ड्रॉर लिख लेना। और मैंने डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट वो लिखा नहीं है, बट आप कॉलम बना हुआ है, आप लिख लोगे। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में जब लिखोगे ना तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। छोड़ो यार तुम पे, हाँ जी, अब तुम लोग पता चले नहीं लिखोगे तो दिक्कत है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। डेट, LF, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़ का सिंबल, और ये पर्टिकुलर्स। सर ये तो 7th क्वेश्चन है। ये 7th क्वेश्चन है आपके बुक में? हाँ जी, तो 7th लगा लो, कोई बात नहीं, 7th लगा लो। दिस क्वेश्चन इज 7th नंबर, ये 7th क्वेश्चन नंबर है। 5th वाला, अच्छा ये था ना, ये 6, ये डिलीट नहीं हुआ है शायद। फिर ये दिनेश वाला है। आपका बुक पुराना है क्या, पुरानी एडिशन है क्या? सर नहीं, वो 6 थी है जो हाँ, वो पहले एक्चुअली आता भाई आपकी जो बुक है निशांत, वो ये आपकी पुरानी 2021 एडिशन है, ठीक है, इसीलिए ये 2021 में ये क्वेश्चन 6 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि डिलीट हो चुका है। नहीं तो ये भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आओ, क्वेश्चन 6 हो चाहे 7 हो, क्वेश्चन है ना बुक में, दैट्स इट। और ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। तो पहली एंट्री बताओ ज़रा, छोड़ो एंट्री बताओ, जनरल एंट्रीज क्या होगी। देवांश कहाँ हो, एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट। यस सर। हाँ, पहली एंट्री बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। कौन बताएगा एंट्री? कोई भी बताओ भाई। सेल करने की क्या एंट्री होगी? ए ने गुड्स को बेचा 10,000 का, बी को, एंट्री बताओ। पहली एंट्री तो लिखे थे निशांत। बी टू B's सेल। account debited to sales. ओके, बीज अकाउंट या बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन भी लिख दूं क्या? बीइंग गुड्स सोल्ड, कितने रुपीस बताओ। सेकेंड एंट्री कौन बताएगा? सेकेंड एंट्री भी लिख लिया होगा आपने, हाँ या ना? सेकेंड एंट्री बताओ जी। उसी दिन सेम डेट पे कह रहा था ना, ऑन सेम डेट बी एक्सेप्ट्स
द बिल ऑफ सेम अमाउंट ऑफ वॉट 3 months वाला बिल आफ्टर डेट। तो बिल को ड्रॉ करा, उसको भेजा और ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ड्रॉर में एंट्री क्या लिखेंगे बताओ आप लोग। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का। आपको बताना है भाई एंट्री। थर्ड वाला मैं बताऊंगा, डिस्काउंटिंग वाला। ये बताओ एंट्री बताओ। बोलो। बिल रिसीवेबल टू बी। बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी दिशा, ये नहीं लिखा था आपने? बिल ड्रॉन, बिल वॉज ड्रॉन, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000। अरे दिशा बताओ ना, एक बार पूछ रहे हैं तो रिप्लाई करो। इसका आंसर लिखा था नहीं लिखा था? सर नहीं करा था मैंने, स्टार्टिंग का ही करा था थोड़ा सा, उसके बाद तो फिर स्टार्टिंग तो मैंने भाई ये दोनों एंट्री तो करनी चाहिए हाँ ना। सर ये तो करी ना थी ला। मैंने, इतने हाँ बोला भी तो बताओ। आंसर। हाँ पिटोगे मेरे नेक्स्ट क्लास से मेरे से तो। हाँ बताओ, ये तो आसान था, ये तो करना था। बताओ। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ जी। अब आते हैं मेन। अब चलो एक काम करो फिर। अब उसने बिल को डिस्काउंट कराया है क्या? बिल को किस दिन डिस्काउंट कराया है? सर उसने बिल को ना ए डिस्काउंट द बिल एट 6% पर एनम फ्रॉम द बैंक ऑन 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को डिस्काउंट करा दिया। अब डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होती है? एंट्री आप बताओ भाई दिशा, फिर अमाउंट में बताऊंगा। एंट्री बताओ, क्या करें एंट्री? बोलो एंट्री बताओ। दिशा याद है डिस्काउंटिंग की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आप पूरा पूरा लिखना, शॉर्ट मत लिख देना, यहाँ पे नरेशन लिख लेना है। बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक या बीइंग बिल डिस्काउंटेड अमाउंट। अब एक बात बताओ, सबसे पहले आप ये बताओ, बाकी लोग सभी लोग, ये बी आर जो लिखा है ना, यहाँ पे कितनी अमाउंट लिखनी चाहिए? भाई देखो ऊपर में बी आर कितने का है? बिल्स रिसीवेबल 10,000 का है, तो नीचे में कितनी रुपीज़ आनी चाहिए बताओ ज़रा। 10,000। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो सिंपल वर्ड समझाता हूँ। मान लो चेक है, चेक की जैसा बिल है, तो बिल में वो जो 10,000 रुपये लिखा हुआ है तो वो 10,000 ही रहेगा। कहीं पे भी लिखो, वो चेंज तो नहीं हो सकता ना, उसको काट तो नहीं सकते, कम ज़्यादा तो नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो उतनी रहता है। तो हमने उसको बिल दिया होगा बैंक को कि बैंक जी डिस्काउंट कर दो, तो कितने वाला बिल था? 10, तो वो अभी भी 10 ही रहेगा। ओके। अब बैंक ने क्या कहा कि साहब 6% के हिसाब से हम डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंटिंग रेट जो है 6% पर एनम है। अब सुनना मेरी बातें ज़रा ध्यान से, ध्यान से सुनो। बिल को ड्रॉ कब करा था? बिल को ड्रॉ कब करा था? बिल को ड्रॉ कब करा था? बोलो ना। 1 मार्च। 1 मार्च को ड्रॉ करा बिल को। कितने दिनों का बिल है? 3 मंथ्स वाला बिल है ना? 3 मंथ्स वाला बिल है। तो ये ड्यू डेट इसकी क्या होगी ज़रा बताओ। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो ये आ जाएगा 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, और इसमें प्लस 3 दिन। कितने जून हो गए? 4 जून ड्यू डेट हो गया। एम आई राइट? दिस इज़ योर ड्यू डेट 4 जून। उसने डिस्काउंट कब कराया है? सर डिस्काउंट उसने कराया है 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को वो बैंक में गया और डिस्काउंट करा लिया। अब एक चीज़ सुनो, बैंक में जब हम डिस्काउंट कराएंगे ना, तो 10,000 वाला बिल था, तो यहाँ पे लिखो डिस्काउंट इक्वल्स टू, डिस्काउंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 मल्टीप्लाई विथ 6/100। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ तो दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जब हम बैंक से डिस्काउंट करेंगे बिल को, तो बिल कितने का है? 10,000 वाला बिल है। 6% का रेट ऑफ
डिस्काउंट दिया हुआ था यहाँ पे, पर एनम दिया रहता है, तो 10,000 इंटू 6/100 करना है, परसेंट है तो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है निशांत एंड देवंश? यस सर। चलो, यस सर। तो 10,000 इंटू 6/100 करेंगे, 10,000 इंटू 6/100 करेंगे, और मंथ कितना लेंगे, मंथ, तो मंथ ध्यान से देखना है, पर एनम। 3/12। हाँ जी, पर एनम 6/100 का रेट है। निशांत आप बताओ कितने मंथ? पर एनम डिस्काउंट का रेट है, तो आपको मंथ भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बिल कितने महीने वाला है, 3 महीने वाला है। बिल 3 महीने वाला है, लेकिन उसको डिस्काउंट कब कराएं? सुनो, दोबारा से सुनना देवंश, फिर जवाब देना, ओके? क्योंकि आपका जवाब ठीक नहीं था। 1 मार्च को बिल ड्रॉ करा, डिस्काउंट कराने हम गए हैं 4 अप्रैल, और इसकी ड्यू डेट है 4 जून, ठीक है? तो 1 अप्रैल को कराए या 4 जून को कराए, हम डेज वाइज तो लेते नहीं, मंथ लेना है, तो 2-3 दिन होगा ना, उसको इग्नोर करना, कई बार 1 को ही डिस्काउंट कराएगा, वैसे 1 को तो नहीं कराता है, नॉर्मली वो 4 को कराएगा, तो 4 से 4 एग्जैक्टली जो है 2 महीने बचते हैं, जितने दिन बचे होते हैं बिल में। क्योंकि सुनो, बैंक जो है ना, बैंक के पास अगर मैं डिस्काउंट कराने जाऊंगा, तो बैंक अगर 3 महीने जैसे ही लिखेगा, 3 महीने, मैं कहूँगा बैंक जी 3 महीने क्यों लिख रहे हो, आप सिर्फ 2 महीने का लो 2 ना, महीने, 1 महीने तो ठीक मैं है, अपने पास ही 2 रखा हूँ भाई, आपके पास तो 2 महीने ही रखने हैं, है ना? तो सिर्फ 2 महीने का क्या करो, तो कहने का तो जिस दिन डिस्काउंट कराएगा उस दिन से ड्यू डेट तक कितने दिन होते हैं या कितने महीने होते हैं, उतने ही टाइम लेने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, ठीक है? जितने दिन बचा रहेगा ड्यू डेट तक, तो जिस दिन डिस्काउंट कराएगा उस दिन से ड्यू डेट तक हम सोचेंगे कि कितना महीना या कितना टाइम बचा हुआ है, ओके? तो उतने डिवाइडेड बाय मंथ या डेज, तो नॉर्मली मंथ वाला होगा आपके क्वेश्चन, जितने मंथ वाले, डेज वाले नहीं है, तो 2 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 करना है, ना कि 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। आ गया समझ में दिशा? अमाउंट बताओ। 10,000 का 6% होता है, हाँ जी, 10,000 का 6% कितना होता है, 600, इंटू 2/12 का मतलब 1/6, तो 100 आपका क्या हो गया, डिस्काउंट। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? यस सर। आ गया सर। निशांत, यस सर। तो जब भी परसेंटेज में डिस्काउंट का रेट दिया होगा तो आपको ऐसे निकालना है, और 99% चांसेस रहता है कि आपको डिस्काउंट का रेट ही दिया रहता है। और सेम वैसे ही हम लोग जो है अभी आगे चलेंगे ना, तो जब बिल को डिसऑनर करते हैं ना, तो जब रिन्यूअल ऑफ द बिल लिखते हैं तो वहाँ पे भी एक इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना होगा, तो वहाँ पे भी हम चेक करेंगे, वो अभी नेक्स्ट क्लास में आएंगे, आज नहीं। तो यहाँ पे आ जाओ। अब एंट्री में ये वर्किंग आपको नीचे करनी पड़ेगी, आप चाहो तो ये कैलकुलेट कर लेना, वर्किंग सिर्फ ये वाली करनी है आपको। डिस्काउंट इक्वल्स टू आप यहाँ पे 10,000 इंटू 6/100 इंटू 2/12, और यहाँ पे 600 10,000 का 6% 600, आप चाहो तो कैंसिल करके भी कर सकते हो, तो सीधा सीधा आप 100 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे मर्जी वैसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है? तो आप जो है यहाँ से ये वाला पोर्शन लिखोगे वर्किंग नोट में, दिस इज़ योर वर्किंग नोट। इन सब के भी आंसर होते सर हैं। ये लिखना जरूरी है या अपने लिए यस, लिखना ये है? लिखना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ें जो वर्किंग नोट है ना, नीचे लिखना ज़रूरी है, क्योंकि उसके नंबर मिलते हैं। अगर आप नहीं लिखोगे तो कई बार नंबर थोड़े काट सकते हैं मैडम, बिकॉज ऑल वर्किंग नोट्स आर पार्ट ऑफ योर आंसर, ओके? तो वर्किंग नोट जरूर, जो आप रफ में बनाओगे या अलग से बनाओगे, वो वहीं पे 2 लाइनों में लिख देना है, शॉर्ट में, जितना शॉर्ट हो। वर्किंग नोट कैन बी इन शॉर्ट फॉर्म, ओके? तो वर्किंग नोट जो भी आप अलग से कहीं ना कहीं तो कैंसिल करके लिखोगे ना, तो बस डिस्काउंट लिखा और ये चीज़ लिख के यहीं पे लिख दी 100 रुपये, तो उससे नंबर भी मिल जाते हैं। कई बार आपका क्वेश्चन गलत भी होता है, ओके तो सर। वर्किंग नोट के नंबर मिलते हैं, इसलिए वी ऑल्सो नीड टू राइट दी वर्किंग नोट। अब आप लोग बताओ अमाउंट कितना कितना आना चाहिए। 10,000 तो लिख दिया, डिस्काउंट में कितना, बैंक में कितना, डिस्काउंट में कितना, डिस्काउंट अभी निकाला तो डिस्काउंट के सामने 100 रुपये। हाँ जी निशांत, तो बैंक में कितना लूँगा, मेरे को पैसे मिलेंगे कितने बताओ। यस निशांत, दिशा बताओ जी, बताओ अमाउंट बताओ, कितने रुपीज़। 10,000 माइनस 100 9,900। 9,900। बहुत बढ़िया, सही जवाब।
अब ज़रा ड्रॉई के बुक्स में आ जाए, ड्रॉई के बुक्स में आ जाए हम लोग। ड्रॉई का बुक्स नीचे बना लो। नरेशन में क्या लिखे थे? नरेशन मैंने कहा था लिख लेना आप, बीइंग, हाँ जी, बिल डिस्काउंटेड। अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉई की बुक्स बनाएंगे। बुक्स ऑफ, क्या नाम था, बी, ब्रैकेट में ड्रॉई। ठीक है विदिशा। ड्रॉई क्या करेगा? पहली एंट्री क्या लिखेगा? 1 मार्च को परचेज करा है उसने, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए से परचेज करा है, बीइंग गुड्स परचेज 10,000। फिर वो 4 अप्रैल को उसने बिल को डिस्काउंट कराया। 4 अप्रैल को किसने? 4 अप्रैल को किसने डिस्काउंट? नहीं, अरे बिल लिखा कहाँ है, ये कहाँ पे आ गए हम लोग। फिर उसी दिन पहले तो परचेज़ करा, फिर उसने बिल को एक्सेप्ट करा है ड्रॉई ने, तो ये क्या लिखेगा? ये कहेगा ए बिल जो है एक्सेप्ट करके, ए जो है बिल हमसे ले गया 10,000 का 1 मार्च को। फिर आते हैं 4 अप्रैल। अब सुनना मेरी बातें, ये तो कर लिया होगा आपने, ये नोट कर लिया, पहले सुनो फिर नोट करने का टाइम देंगे। सुनो, 4 अप्रैल को, 1 मार्च को तो बिल परचेज करा और बिल ड्रॉ भी हो गया। 4 मार्च को ए जो है बैंक से डिस्काउंट कराता है। ए ने डिस्काउंट कराया बैंक से। क्या 4 मार्च को ए जो एंट्री लिख रहा था, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, क्या 4 मार्च कह रहा हूँ, 4 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल को ड्रॉई भी एंट्री करेगा क्या? सोच के बताना। 4 अप्रैल को जिस दिन बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया, क्या ड्रॉई भी उस दिन एंट्री करेगा क्या? नो। बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी दिशा, समझ में आया? सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखाया था कि जो डिस्काउंटिंग वाली एंट्री होती है ना, डिस्काउंटिंग वाली, जब वो बैंक से डिस्काउंट करा रहा है ना, तो भाई उस केस में ड्रॉअर ने डिस्काउंट कराया, लेकिन ड्रॉई के यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि उसको थोड़ी ना मतलब है आप डिस्काउंट कराओ, एंडोज करो, कुछ भी करो, वो तो इंतज़ार करेगा ड्यू डेट का, ड्यू डेट पे एंट्री करेगा, और ड्यू डेट पे ड्रॉअर नहीं करेगा क्योंकि उसके पास बिल ही नहीं है, वो बैंक के पास है, तो बैंक एंट्री करेगा। तो आ जाओ यहाँ पे। तो 4 अप्रैल को एंट्री ना करके ये जो है सीधा 4 जून को एंट्री करेगा पेमेंट करने का। कौन? ड्रॉई। क्या एंट्री करेगा? वो कहेगा मेरा बीपी मेरे को वापस दे दो, बीपी अकाउंट डेबिट। आप बीपी मत लिखना, आपको लिखना है बिल्स पेबल अकाउंट पूरा, नहीं तो आपके मार्क्स जो है कम मिलेंगे, टू कैश अकाउंट। और ये कितना लिखेगा? 10 का 10,000 लिखेगा। इसको कोई डिस्काउंट से कुछ से मतलब नहीं है, ये सीधा कहेगा भाई 10,000 के बिल थे, मेरे को मेरा बिल दे दो और 10,000 ले जाओ। और ये पेमेंट किसको कर रहा होगा? बैंक को कर रहा होगा, है ना, क्योंकि बैंक के पास बिल था, तो ये पेमेंट बैंक को कर रहा होगा, राइट ना? समझ में आया दिशा एंड निशांत? ये है आपका प्रॉपर आंसर। कॉपी कर लो, आपको टाइम दे रहे हैं कॉपी करने का, टेंशन ना लो। देखो मैंने आपको जो कंसेप्ट पढ़ाया ना, मैंने आपको अलग अलग नहीं पढ़ाया कि भाई टिल मैच्योरिटी डेट क्या आएगा, डिस्काउंट कराएंगे क्या होगा, एंडोज करेंगे क्या होगा, सेंड फॉर कलेक्शन होगा तो क्या होगा। मैंने इकट्ठा एक ही बार कंसेप्ट समझाया था, और फिर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो डिस्काउंट वाला भी कर लिया क्वेश्चंस हमने, रिटेन वाला भी कर लिया, एंडोजमेंट वाला भी बचा है। एंडोजमेंट का वाला एक क्वेश्चन अभी कराएंगे आपको, एंडोजमेंट वाला कराएंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ये क्वेश्चंस कॉपी हो जाए तो फिर बताना, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी हम। सर मेरी 6 o'clock क्लास है। हाँ कोई बात नहीं, आपको 6 o'clock से पहले छोड़ देंगे एकदम, टेंशन ना लो। अभी हमारे पास 9 मिनट है, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे 5-6 मिनट में। दिशा आपके पास मैथ्स भी है? हो गया कॉपी? आगे बढ़ूँ? बोलो ना हाँ या ना, बढ़ जाए आगे। हाँ जी देवंश, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या?
यस सर, कोई नेट का इशू चल रहा था, चलो पता कोई नहीं बात क्या। नहीं, समझ में आया? दोबारा से समझा दूँ? सर वो ड्रॉर वाला बता देना, वो मिस हो गया। हाँ, ड्रॉर वाला तो ये है, ये तो समझ में आ गया। ड्रॉई का ना, ड्रॉई का बताना। ड्रॉई का वही है, सिंपल। ड्रॉई को कुछ नहीं करना, वो ड्यू डेट पे सीधा सीधा इंतज़ार करेगा, और इसमें कोई डिस्काउंट डिस्काउंट का कोई चक्कर नहीं है। 10,000 का बिल है, इसको 10,000 देना है, तो सीधा पहली एंट्री हो गई परचेज टू ए, सेकेंड ए टू बीपी अकाउंट, और लास्ट में ड्यू डेट में वो सीधा करेगा बीपी मेरे को दे दो, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, 10,000 अपना ले जाओ। अब आओ जी आओ, एक क्वेश्चन और करना है एंडोजमेंट वाला, क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एंडोजमेंट का, तो एक क्वेश्चन 7 करो और फिर हम छुट्टी देंगे आपको। क्वेश्चन 7 करना है और फिर आपको छुट्टी देंगे, ओके। और इसमें ज़रा देखो, क्वेश्चन पढ़ो ज़रा। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा ए ड्रू अ बिल ऑफ ₹1,000 ऑन बी फॉर 3 months which was duly accepted by the letter. A endorsed the bill to C in full payment of his own acceptance to C for a like amount. C endorsed the bill to B. C ने बिल B को दे दिया. Past journal entries in the books of A, B, C. इस बार उसने C की भी बुक्स पूछी है, C की भी बुक्स। C कौन है सर? C एंड्रोजी है, एंड्रोजी है C। तो पहले तो हम ए और बी की बनाएं, ड्रॉर और ड्रॉई, फिर हम उसकी बात करेंगे एंड्रोजी की। तो यहाँ पे लिखो, ये किसकी बुक्स है? ये जो हम बना रहे हैं, ड्रॉर हमारा कौन है? बुक ऑफ ड्रॉर, बुक्स ऑफ ए, और ए है हमारा ड्रॉर। बुक्स ऑफ ड्रॉर भी हम लिख सकते हैं, और एज बुक्स भी लिख सकते हैं। बुक्स ऑफ ए भी लिख सकते हैं और एज बुक्स भी लिख सकते हैं। पहली एंट्री बताओ, आप लोग बताना। चलो आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, वी हैव 7 minutes लेफ्ट, तो 2 मिनट का आपको टाइम देते हैं। पहले थोड़ा सा मेरे से आगे करो, फिर मैं आपको कराऊंगा। इसमें ड्रॉर कौन है? ए, ड्रॉई कौन है? बी, एंड्रोजी कौन है? सी, पेई कौन होगा? अभी आपको बताएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? दिशा, निशान, टेल मी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये एंडोजमेंट का है। क्वेश्चंस कर रहे हो निशांत एंड दिशा? टेल मी। यस सर। करो ज़रा। साथ साथ करोगे मेरे, या मेरे से आगे करोगे खुद से? मैं बाद में करूं, जैसा आप कहो, बोलो। सर साथ साथ। अच्छा चलो, तो बताते रहना एंट्री, साथ साथ कर लेते हैं इस क्वेश्चंस को। ए ने बिल को ड्रॉ करा, क्या इसमें सेल की एंट्री आएगी? सर सेल की एंट्री नहीं आएगी। सर इसमें डेट भी नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, तो हम एंट्री नंबर 1 लिख लेंगे। तो बिल को ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? सेल के बाद वाली जो एंट्री होती है बिल को ड्रॉ करने की, ए ने बी पे बिल ड्रॉ करा, एंट्री बताओ जी। बिल रिसीवेबल टू बीज अकाउंट। बहुत बढ़िया। अमाउंट बताओ। इस बार मैं नरेशन नहीं लिख रहा, आप लोग लिखना नरेशन। बीइंग बिल ड्रॉन, अमाउंट कितने का है? 1,000 का है, 3 महीने वाला है। सेकेंड एंट्री, तो सेकेंड बिल लिखने के बाद ना 4 कंडीशंस चेक करना होता है। बिल वो खुद रख रहा है अपने पास, डिस्काउंट करा रहा है, एंडोज कर रहा है, या सेंड फॉर कलेक्शन। तो इसने बोला था ए ने एंडोज कर दिया है बिल को टू सी, फुल पेमेंट ऑफ हिज ओन एक्सेप्टेंस फॉर अ लाइक अमाउंट। मतलब कि सी से ना, सी जो है, सी को ए पैसे देता, ए को पैसे देने थे सी को, तो ए ने कैश देने की बजाय जो है ना, उसको 1,000 वाला बिल सेम अमाउंट का था, तो उसने उसको बिल पकड़ा दिया। दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड एंडोजमेंट। तो बताओ, ए ने सी को एंडोज करा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंड्रोजी टू बी आर अकाउंट। तो सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मैं अगर ए हूँ तो मेरे को पैसे देने थे किसे? सी को, 1,000 रुपये। तो मैंने कैश की जगह उसको कहा भाई ये मेरे पास एक बिल पड़ा है, ये ले बिल, और तू बी से अपना पैसे कलेक्ट कर लियो। बीइंग बी आर एंडोज्ड टू सी। समझ में आ गई नरेशन? इसके नरेशन आप घर पे लिख लेना। बीइंग गुड्स, बीइंग बिल ड्रॉन, दोनों लिख देता हूँ। बिल या बी आर ड्रॉन, ठीक है। ड्रॉर की बुक में बस यही 2 एंट्री आएगी, मैच्योरिटी डेट पे और ड्यू डेट पे। ये कुछ नहीं लिखेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं। बिल को दे दिया किसको? सी को। अब सी है वो उससे अपना कलेक्ट करेगा, ठीक है। इसके आगे इसमें और कोई एंट्री नहीं होगी।
अब ड्रॉई के बुक्स में आ जाओ। समझ में आ गया भाई दिशा? अरे समझ में आया कि नहीं बाबा, बताओ। बोलो जी। यस सर। ड्रॉई की बुक्स बनाए फिर? यस सर। तो ड्रॉई के बुक्स में ये बिल को एक्सेप्ट करेगा। पहली एंट्री क्या लिखें? ए से एक्सेप्ट कराएं। पहली एंट्री क्या लिखेंगे? A is account debited to bills payable. बहुत बढ़िया। ए इज अकाउंट डेबिट या ए डेबिट टू बिल्स पेबल 1000 का। डेट नहीं है इसलिए एंट्री नंबर लिखना है। नंबर टू परचेज की एंट्री है नहीं तो बिल एक्सेप्ट करा और ये इंतज़ार करेगा ड्यू डेट का। ड्यू डेट को ये क्या करेगा? पैसे पे करने का इंतज़ार करेगा, ठीक है ना। इसके पास बीपी आएगा और टू कैश। इसके पास बीपी आएगा और टू कैश। लेकिन सुनना, ये एंट्री लिखना मत प्लीज़। ये ड्यू डेट पे ये एंट्री करता, राइट ना। लेकिन इस वाले में, इस क्वेश्चन में एंट्री ये होगा नहीं। रीज़न बीइंग इज, सुनो, एक इसमें एक लाइन और भी था। इसमें ना एक लाइन था, सी ने बी को एंडोज कर दिया बिल। ओ माय गॉड, सी ने बी को एंडोज कर दिया। भाई सी को भी पैसे देने थे बी को, ठीक है, 1000 रुपये देने थे और इसके पास वही 1000 रुपये वाला बिल आ गया, तो हिसाब किताब बराबर हो गया। तो सी ने कहा, देख भाई मेरे को तेरे को पैसे देने थे ना, तो एक काम कर, कैश ना लेके, भाई मुझे तेरे को पैसे देने हैं और बिल के लिए मेरे को पैसे लेने भी है 1000 रुपये हैं, तो एक काम अपना ये बिल रख ले और हमारा हिसाब किताब बराबर। तो उस केस में उसने एंडोज कर दिया बिल को, बी को एंडोज कर दिया। या सिंपल एक ये भी समझ लो, मान लो सी के पास बिल आ गया और बी ने अरे यार ऐसे समझाता हूँ, रुको, सुनो भाई सुनो, आराम से समझा देता हूँ। ये है ए, ये है बी। बी एक्सेप्ट करा बिल और ए के पास आ गया बिल। ए ने सी को दे दिया बिल, ठीक है जी। अब सी के पास बिल है, सी ने भी गुड्स वुड्स खरीदा या कोई भी चीज़ें इसको पैसे देने थे और इसने बी को दे दिया। अल्टीमेटली बी के पास ऑटोमेटिकली बिल आ गया, तो मैच्योरिटी डेट पे वो किसी दूसरे को थोड़े पेमेंट करेगा, उसके पास ये ऑलरेडी आ गया बिल, तो अपने आप वो कैंसिल कर लेगा। तो अल्टीमेटली बी, तो यहाँ पे ए की एंट्री हमने लिख ली, बी की एंट्री लिखनी है, तो बी में मैच्योरिटी डेट से पहले ही बिल आ गया तो उसकी एंट्री यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो एंट्री क्या लिखेगा? वो एंट्री मैच्योरिटी डेट से पहले उसके पास बिल आया किससे? सी से, तो ये लिखेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू सी, बस ख़त्म कहानी। और इसमें हमें सी का भी बुक्स बनाना है, तो यहाँ पे मैं बुक्स ऑफ सी भी लिख लेता हूँ, ये पहले आप कॉपी कर लो। बुक्स ऑफ सी ये कौन है? एंड्रोजी है। तो यहाँ पे इसके में 2 एंट्री होगी। एक तो इसके पास बिल्स आएगा, इसके लिए बी आर अकाउंट डेबिट टू ए से इसके पास बिल आया 1000 रुपये का, और दूसरी एंट्री जो ये लिखेगा ना, ये एंडोज करेगा किसको? बी को, तो बी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1000 रुपये। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा दिया, पहले इसे कॉपी कर लो, नहीं आया समझ में तो बताओ, दोबारा से मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंट्री लिख लो, ये सी के बुक्स में एंट्री हमने लिखा, सी हमारा कौन है? एंडोजी है, क्योंकि सी को एंडोज करा। सी को भाई किससे मिले? सी को बिल मिला है ए से, इसलिए इसने बी आर डेबिट टू ए करा, और फर्दर इसने बी को दिया तो बी डेबिट टू बी आर कर दिया, ठीक है। सी के बुक्स में सी का नाम नहीं आएगा, ए बी दोनों का आ सकता है। जिसकी बुक्स होती है उसमें उसका नाम नहीं आता, बाकी सबका नाम आ सकता है। डू यू अंडरस्टैंड निशांत, दिशा? क्वेश्चन 7 जो है इसलिए इम्पोर्टेंट था। एक बार रिप्लाई कर दो दिशा प्लीज़, टाइम हो गया है। समझ में आ गया तो कॉपी कर लो, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे कर लेना कॉपी, बाकी आप दूसरी क्लास है आपकी तो आप जा सकते हो। निशान टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। बाकी होमवर्क के क्वेश्चन लगा लो आप। क्वेश्चन नंबर आपको 8 करना है होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका होमवर्क में। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क में है, 8 के बाद 9 भी है होमवर्क में। इसमें भी क्या है? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो।
क्या हाँ पता मेरी बुक में कोई अलग क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन यही होगा। क्वेश्चन अगर पुरानी बुक है ना तो ऊपर नीचे बस 1 2 आगे पीछे होगा। क्वेश्चन 8 आपके बुक में कौन सा है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 9। 9 है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 9 जो है ये भी आपको होमवर्क में करना है। ये आपके बुक में मे बी क्वेश्चन नंबर 10 होगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी बुक में 11 है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 करा था ना वैसा ही ये सेम है। ये 9 वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। इसमें SGST और CGST है IGST की जगह पे। फिर क्वेश्चन 10 भी करना है। उसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन 11 है ये भी करना है। बस यहाँ तक करना है, इसके बाद के क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं। तो यहाँ तक होमवर्क करना, क्योंकि इसके बाद डिसऑनर्ड वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक का आपका होमवर्क है, ये करना आप। जो दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप होमवर्क बना के आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।